नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मार्च मंथ का आगाज़ हो चुका है और आई होप कि जितना पॉजिटिव इसको मैंने रिसीव किया है, मैंने फ़ील किया है, वैसा ही आप लोगों ने ज़रूर से किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और बाकी ये मार्च मंथ के बारे में मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में ही डाल दी है कि ये मार्च मंथ में क्या कुछ किस तरह से एक पावरफुल शिफ्ट लेके ये मार्च का मंथ आया है। ये 3-3 पोर्टल आया है और आज भी 3-3 पोर्टल है। मैं आज के दिन ही ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हाँ, थोड़ा-सा मेरे से इस बार ये जो हम राशि वाइज़ या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो हम वीडियो मैं अपलोड करती थी, वो मैं मंथली वीडियो इस बार तो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी इस रीडिंग को फिर हम मार्च मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या देने जा रहे हैं डिवाइन। हम ब्लेसिंग्स देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को ज़रूर से काउंट करना चाहिए। और हम अक्सर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उन पर तो हमारा ध्यान ही नहीं होता, जो नहीं होता उसकी तरफ हम पूरी एनर्जी लगा देते हैं। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इस मंथ में आपके लिए डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जिन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो भी जैसे मुझे चैनल होता जाएगा तो वो मैं ज़रूर से कन्वे करूँगी। बाकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर देती हूँ, वेबसाइट के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हीलिंग सेशन चाहिए आपको, या टैरोट रीडिंग सेशन चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या मोक्ष पत्रा रीडिंग या कैंडल स्पेल्स, तो जो भी आप को नीड हो या काउंसलिंग, तो आप मुझसे ज़रूर से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस रीडिंग में कोई पाइल नहीं होगी, कोई भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। बस ये मैं डिवाइन से प्रे करके कि जिसको इन मैसेजेस की ज़रूरत होगी तो उन तक ये मैसेज ज़रूर से पहुँचें, ये इस प्रार्थना के साथ में हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। पहली बात, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखा करें। और दूसरा, जनरल कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो इट्स ओके। जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो तो उसको रखिएगा। बाकी अभी हम चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं। ये मार्च का मंथ उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ये मार्च का मंथ मेरे सभी व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, प्लीज़ बताएं। सफलिंग पार्ट्स को आप जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पर देखिए आ गया है मजिशियन का, ठीक है। द वर्ल्ड, टावर। अब इतने पॉजिटिव कार्ड हैं तो नेगेटिव भी, ठीक है। यहाँ पर फूल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। अभी हम, क्योंकि हमने मेजर अरकाना से लिए हैं तो हम बहुत ज़्यादा कार्ड यहाँ पर नहीं लेंगे। और अभी हम ओशो जैन से भी ज़रूर से चेक करेंगे। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में रूट कॉज पता लगते हैं। देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। पहले तो मैं ये टावर कार्ड को ज़रूर से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टावर कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। टावर कार्ड, प्लेफुलनेस, मजिशियन कार्ड, सीजोफ्रेनिया। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। द वर्ल्ड कार्ड को, ओके, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। फुल कार्ड को क्लैरिफाई करें, फुल कार्ड को क्लैरिफाई करें, ओके। सोरो, ब्रेक थ्रू यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है। इसके बाद में भी यहाँ एक्चोशन, और इसके बाद में भी हम इसको भी इनकार नहीं कर सकते, फ्लोरिंग एंड रीबर्थ, इंटीग्रेशन। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं गाइस, ठीक है।
और ये मार्च मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है? सेलिब्रेशन, ओके, न्यू विज़न। सो अभी हम यहाँ पर कंट्रोल का है कार्ड, एंजल से भी हम जो है आपके लिए जरूर से निकालेंगे। प्लीज़ एंजल्स, ये मार्च मंथ मेरे इन सभी व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। प्यारे एंजल्स प्लीज़ बताएं कि मार्च मंथ मेरे सभी व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है और क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम, get more information within the new few weeks, take action। सॉरी, यहाँ पर वेट, सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, मेरा गला बिल्कुल ठीक था, पता नहीं एकदम से क्यों हुआ ये। सो देखो, कार्ड्स की इस तरह की एनर्जीज होती हैं। ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं, देखो, है ना, एग्जॉशन। कभी कभी ये जो कार्ड्स की नेगेटिविटी होती है ना, जहाँ पॉजिटिविटी है, अब लेकिन हम नेगेटिविटी से भी इनकार नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल फिट थी, मैंने स्टार्टिंग से एकदम फिट बोला, पता नहीं एकदम से थ्रोट चक्रा में मुझे कुछ हुआ है। सो यहाँ पर किन्हीं लोगों की बहुत जो है बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं, बहुत ही सप्रेस, ऐसा लग रहा है जैसे बंदा किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहा है ना। सो ये एनर्जीज़ इस तरीके से काम करती हैं यहाँ पर। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ मेजर अरकाना से सिर्फ 4 कार्ड लिए थे, क्योंकि मेजर अरकाना है इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए थे वहाँ पर। और सो मार्च मंथ में हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स की, कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या आ रही हैं। सो फर्स्ट ब्लेसिंग्स में देखो, मजिशियन यहाँ पर कार्ड है और द वर्ल्ड का कार्ड है, साथ में टावर कार्ड है। सो एंड फूल। सो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बिल्कुल एक हम अगर इनको सीक्वेंस से लगाएं तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट आंसर है कि ये मार्च मंथ एक आपके लिए उथल पुथल का हो सकता है। किस तरह का? एनर्जेटिक लेवल पर, जैसे कि या तो लास्ट कुछ टाइम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, ऐसे सिनेरियोज, ऐसी इवेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे थे जहाँ पर कि आपको जो पेनफुल था, जो साइकिल कैसी थी, इतनी पेनफुल थी जो कि देखो आपको सैड एनर्जीज में ले जा रही थी, जो बहुत आपको सोचने पर मजबूर कर रही थी। आप इतना ज़्यादा सप्रेशन में जा रहे थे, है ना, एग्जॉस्ट हो रहे थे आप, एग्जॉस्शन का ये कार्ड है। सो आप इतने एग्जॉस्ट हो रहे थे कि आपकी एनर्जीज लगातार नॉन स्टॉप सोचना, एक मशीन की तरीके से कि क्यों मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, क्यों मेरी लाइफ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे टावर कार्ड से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में ज़रूर से घटे होंगे जिसकी वजह से आप इतनी सैड एनर्जी में जो है आ गए थे, है ना। या फिर देखो, ऐसा हो सकता है कि ये सडन जो है टावर मूवमेंट आपके इस मंथ में घटे, या तो पिछले टाइम से सिनेरियोज चल रहे होंगे तो इस मंथ में इसका पीक टाइम होगा, है ना। सो ये आपको इस एनर्जीज में तो लेके आएगा डेफिनेटली, जहाँ पर आप इतना एग्जॉस्ट होंगे। अब ये एनर्जीज पहले से चल रही होती हैं या फिर ये जो है पीक पर आने का यहाँ पर मतलब है, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी है। सो ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में घटा, अब ये आपकी आउटर लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आ रहा है ना। और आपके इनर वर्ल्ड में भी एक ये न्यू बिगनिंग के लिए आ रहा है। ये जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो सडन घट सकता है जो कि आपके परसेप्शन को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आपके, ये जो टावर कार्ड की एनर्जीज हैं, ये जो एक एग्जॉशन की और पेनफुल, ये जो सौरों की, इतना ज़्यादा पेन कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, ये एनर्जीज अब
इस मार्च मंथ में कम्प्लीटली निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। ये जो पेनफुल साइकिल है, ये पेनफुल साइकिल अभी इस मार्च के मंथ में टोटल रिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो कुछ सिनेरियो में जहाँ पर आप बहुत स्टक थे, हमने मजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पर ये जो सीजोफ्रेनिया का कार्ड आया कहीं ना कहीं। अब आपको जब आप ये जो सिनेरियो को फेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आप ये जो स्टकनेस में थे, अटका हुआ महसूस करना, किसी डिसीज़न पर ना जा पाना, आप इतना कन्फ्यूज़न है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है और एक डिसीज़न ना ले पाना, फंसा हुआ होना। सो यहाँ पर ये आप एक रिस्क टेकर बनेंगे कि यस, जो भी है मैं रिस्क ले लेता हूँ या रिस्क ले लेती हूँ। फाइनली आप यहाँ पर अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे। ये जो आपकी अटकन है, ये अटकन आपकी रिलीज़ होगी। आपको यहाँ पर अपनी एक पावर का, जो मजिशियन की पावर है, ये पावर आपको रियलाइजेशन इस मंथ में होगी, क्योंकि ये मार्च का मंथ है ही कुछ अलग एनर्जीज़, एक न्यू फ्रेश एनर्जीज़ आपके अंदर लेके आएगा। जितनी भी फॉगीनेस है, जितनी भी बैड कार्मिक साइकिल है, जितना भी स्टकनेस की एनर्जी है, जितना भी एग्जॉशन है, पेन है, ये सब कुछ अब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपने आप को ये एग्जॉस्ट नहीं करके रखना, मुझे अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखना, मुझे अपने आप को इस पैटर्न को ब्रेक करना है। ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब आप पैटर्न को ब्रेक करेंगे, है ना, सो यहाँ पर एक न्यू विज़न आपको मिलेगा कि चीज़ों को, अगर ये टावर मूवमेंट घटा है, अगर सडन कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं जो कि सडन क्या होता है ना, जैसे कि आपको जब आप लाइफ जर्नी में होते हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम बात करें स्पिरिचुअल जर्नी की, सो सडन होता है कि आपकी लाइफ से लोग जाना शुरू कर देते हैं। आपका अचानक से लोगों से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, लोगों से कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं जहाँ पर कि हमारे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुए, झगड़े हुए और वहाँ पर लोग आपकी लाइफ से चले गए। ऐसे सिनेरियो घट जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम होते हैं। तो ये आपका परसेप्शन इस लेवल का होगा कि आप समझ जाएंगे कि अगर ये सिनेरियो घटा है ना, क्योंकि टावर है तो कुछ तो सडन ऐसा होगा जहाँ पर रिश्तों को लेके या आपके करियर में लेके भी चीज़ें हो सकती हैं, रिश्तों में लेके हो सकती हैं, फाइनेंस में लेके हो सकती हैं, जो सडन लॉस की एनर्जीज बनती हैं। ये आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बड़ा रीज़न है। सो आपको चीज़ों को देखने का जो परसेप्शन है वो ज़रूर से हील होगा। और जैसे ही आप का परसेप्शन हील होगा, ठीक है, सो देखो आप यहाँ पर फिर एक फ्लोरिंग वाली और ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। ये क्रिएटर और इस मंथ में सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड भी देखो, ये सडनली यहाँ से एकदम से खिसक के नीचे आ गया। सो डेफिनेटली ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि ये जो सिनेरियो घटेंगे इससे आप एक एक्सपीरियंस बड़े लेवल का यहाँ पर लेंगे। आपको रिश्तों के बारे में, आपको आपने जो अपने करियर में, अपने फाइनेंस में जो भी एक्सपीरियंस लिए, जो बुरे भी एक्सपीरियंस लिए, तो उन बुरे एक्सपीरियंस के पीछे मेरे लिए लेसन क्या थे वो लेके, और यहाँ आप अपनी प्योरिटी में आके आप अपनी आगे की जर्नी के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड यस, मार्च का महीना है, तीसरा ये जो महीना है, और यहाँ पर हमारे ये देख रहे हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेशन है, यानी कि ये भी हमारा थर्ड चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेशन ये आपकी मजिशियन एनर्जी को जनरेट करेगा। एक ये भी क्रिएटर है ना। जैसे ही सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एक्टिवेशन हुआ, वैसे ही आपको अपने अंदर की हिडन पावर्स का रियलाइजेशन होगा। कितना भी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, इसमें फिर भी आपके अंदर इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि मैं फिर भी न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हूँ। एक वहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा प्लेफुलनेस का कार्ड था, यहाँ पर फूल कार्ड, दोनों ही सेम एनर्जीज कैरी किए हुए हैं कि अब चाहे कितना भी टावर मूवमेंट आए, चाहे कितना भी लॉस मुझे रिश्तों में हो, चाहे कितना भी लॉस मुझे करियर में हो, लेकिन मैं अपने अंदर की पीस को बरकरार रखूँगा या रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर खुश रहने आया हूँ। और आप मुझे ना अपने अंदर की पीस को,
अपनी अंदर की एक हैप्पीनेस को क्लेम करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर की जो हिडन पावर्स हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा के एक्टिवेशन से आपके अंदर की जो हिडन पावर्स हैं वो आपके सामने रिवील होंगी, और ऐसे रिवील होंगी आपको समझ आ जाएगा। देखो अंदर की ये पीस तो सेलिब्रेशन का कार्ड ये बता ही रहा है, जो मैंने अभी बोला कि आपके अंदर की जो पावर्स हैं वो रिवील होंगी। देन और उससे पहले जो आप एक पीस की एनर्जी में आएंगे यहाँ पर, है ना। सो ये पीस की एनर्जीज और ये यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी कार्ड था। सो एक सुपर बैलेंसिंग की एनर्जीज, रीबर्थ का ये आपके लिए मंथ रहने वाला है। और वाकई में ये बहुत सुंदर एनर्जीज हैं, और ये मंथ आपको इस एनर्जी में ज़रूर से लेके आएगा। तोड़ दोगे आप वो सारे पैटर्न जो आपको इस एनर्जी में लेके जा रहे हैं। सो डिवाइन की तरफ से आपको सारे टूल दिए जाएंगे। डिवाइन की तरफ से देखो आपको यहाँ मजिशियन से हमें पता लग रहा है कि डिवाइन की साइड से आपको सारे टूल्स ऐसे दिए जाएंगे जहाँ आपको जिन लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प की नीड होगी, और जैसे ही वैसे ही मतलब जैसे ही आपको जिन व्यक्तियों की हेल्प की ज़रूरत होगी ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था, जैसे ही आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन होगा वैसे ही आपके अंदर की जितनी भी हिडन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं, वो निकल के आएंगी, और उन स्पिरिचुअल गिफ्ट से, उन पावर से आप देखो फ्लोरिंग की एनर्जी में आएंगे। जो आपके पास है उसको आप दूसरों को बांटने के लिए खुद को रेडी करेंगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जो आपने अपनी साधना से, अपने इनर वर्क से, अपनी पूजा भक्ति से जो आपने प्राप्त किया है, अब आप यहाँ पर उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहेंगे, और आप यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए कुछ देने वाला हो। कुछ ऐसे पैटर्न्स को आप ज़रूर से ब्रेक करेंगे इस मंथ में जो कि आपके काम के नहीं है। जल्दी जल्दी आप, हो सकता है, देखो मुझे जो अभी पिक हो रहा है वो ये कि इसमें ये भी हो सकता है कि आप खुद कुछ लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, और मुझे ऐसा भी पिक हो रहा है कि आप खुद ऐसी किसी जॉब को जो आपके लिए टॉक्सिक है, अपना काम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसी आपके ना अंदर एक क्रांति, जो जब ये जो टावर मूवमेंट है ना, तो देखो ये बाहर भी, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बाहर की भी घटना हो सकती है और ये एक इनर घटना भी हो सकती है। सो यहाँ पर आपको जो लोग, जो सिनेरियो, जो चाहे आपका जॉब हो, आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप एक ऐसे पैटर्न में, एक ऐसे लूप में जहाँ पर फंसा हुआ फील कर रहे थे, जो आपके काम का नहीं है, जो आपकी जो सोसाइटिकल नॉर्म्स के हिसाब से है, ठीक है, और जो आपको स्टक रख रहा है, जहाँ आपको पीस नहीं है, इनर पीस नहीं है, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा उसको, और आप सिर्फ सोसाइटिकल कंडीशनिंग की वजह से चाहे किसी रिश्ते को फेस करते आ रहे हैं, चाहे उस जॉब को फेस करते आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लेकर, और अब आप यहाँ पर इस दुख को रिलीज़ करेंगे, आप तोड़ देंगे ऐसे पैटर्न को, ऐसे बंधनों को जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आप उनको कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे। अब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लेके बस आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप चूज़ करेंगे अपनी इनर बैलेंसिंग को। अब आप चूज़ करेंगे अपनी इनर बैलेंसिंग को। अब आप चूज़ करेंगे अपनी इनर सेलिब्रेशन को, पीस को। अब आप चूज़ करेंगे अपनी जॉय की एनर्जी को, हैप्पीनेस को। वैसे भी नंबर 3 की एनर्जीज़ हैं। सो नंबर 3 आपको पता है ये एक्सपेंसन का है, जॉय का है, हैप्पीनेस का है ये। सो ये सारे कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ऐसे कोई भी सिनेरियो को जो कि आपकी बैलेंसिंग को, आपकी इनर पीस को भंग करेगा, आप यहाँ पर उसको ब्रेक कर दोगे, आप उसको खुद ही टावर मूवमेंट ला दोगे। ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही हैं। सो बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक इनर लेवल पर घटती हुई घटना महसूस हो रही है, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें, क्योंकि देखो जब इनर लेवल पर घट रही है तो डेफिनेटली जब आपके अंदर ये चेतना आएगी कि नहीं, मुझे ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये जॉब में मेरे लिए बहुत कार्मिक सिचुएशन है,
तो डेफिनेटली जब ये अंदर आपके घटना घटेगी तो बाहर तो आपको डिसीजन लेने ही होते हैं। सो ये टावर मोमेंट आपकी बाहर भी आएगा, अंदर भी आएगा, एंड देन आप यहाँ पर बहुत सारी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बहुत सारी होगी। आपको बहुत नॉलेज इस मंथ में डेफिनेटली होगी। रीबर्थ का भी यहाँ पर कार्ड है। सो टावर के साथ में देखो, आप जब ये रीबर्थ मिलता है, सो जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन हुआ, अंदर की लाइट एक्टिवेट हुई, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप उस लाइट में देख पाएंगे सत्य क्या है। और वैसे ही आप यहाँ पर आप अपनी भी एक शैडो सेल्फ को, क्योंकि आप बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे, आप अपनी भी शैडो साइड को यहाँ पर हील करेंगे। परसेप्शन जब भी आपका चेंज होगा, सो यहाँ पर आप अपनी भी कुछ ऐसी हैबिट्स को जो कि आपके लिए काम की नहीं है, सेल्फ लव को चूज करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक रीबर्थ का प्रोसेस, जितनी भी आपकी एक शैडोज थी उसको ज़रूर से आप निकाल कर, जो सोसाइटिकल नॉर्म्स के हिसाब से आप जो चल रहे थे, सो अभी यहाँ पर आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे। देखो, डिवाइन से आपका जो है संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वहीं से आपको एक इनर गाइडेंस मिलेगी। एक बैलेंस की स्टेट को आप अचीव करके देन आप जो है आपके लिए जो अच्छा है उसे आप चूज़ करेंगे। बाकी फ्लोरिंग का कार्ड यहाँ पर बताता है, मजिशियन कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत सारा ग्रोथ आप अपने करियर में, अपने सोल मिशन में, अपने फाइनेंस में, और अब आप जो अचीव करेंगे, ऐसे कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग को आप मुझे यहाँ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। और देन फिर आप जो रिसीव करेंगे, आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स या ऐसे लोग जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आप जो आपके अंदर ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिनसे कि आप कुछ समाज को देके और आप इनर सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करेंगे। ये इतनी सुंदर गाइज आपके लिए एनर्जीज़ हैं। और बाकी जो हमने यहाँ पर देखो, ये जो एंजल से भी हमने जो आपके लिए मांगा था कार्ड्स, सो यहाँ पर भी देखो क्या कार्ड थे कि अभी देखो एंजल भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये परफेक्ट टाइम आ चुका है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर था कि परफेक्ट ये टाइम आ चुका है, और इस परफेक्ट टाइम में आप अपने इंट्यूशन को सुने। यही कार्ड्स थे ना कि इस परफेक्ट टाइम में आप जो है अपने इंट्यूशन को सुने, और जो भी आपके अंदर इंट्यूशन आ रहे हैं, है ना, उन पर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन रिसीव करें। जैसे सपोज आपका अंदर आ रहा है कि मुझे हम सोल मिशन के रिगार्डिंग बात करें, या आप जो भी कुछ काम करना चाहते हैं कि उस काम के रिगार्डिंग, सो यहाँ पर एंजल आपसे कहना चाहते हैं अपने इंट्यूशन को सुने, और उस इंट्यूशन को सुनकर आप उस पर अच्छे से स्टडी करें। सपोज आप कुछ जैसे आप टीचिंग के फील्ड में हैं, या आप हीलिंग के फील्ड में हैं, या आप डॉक्टरी के फील्ड में हैं, किसी में हैं, और आपको कुछ देना है लोगों को, आपको कुछ टीच करना है, सो आप वहाँ पर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन को अचीव करें, रिसीव करें, और थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। देन आप फिर उसमें एक्शन लें। ठीक है, एक्शन लेंगे। सो जो आप जिस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज आप जब इस मंथ में बीज को रोपित करेंगे, आज आपके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, सो थोड़ा सा वेट भी आपको रखना होगा। वेट रखें, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी जो आपने चाहा था वो जो है आपका ज़रूर से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है, और आपका ये जो टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करने का। ये टाइम है कि अपने आइडियाज़ को आप एक्शन में, अपनी स्टडी पर फोकस करें, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें, और इसके बाद में बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाएं, उस पर एक्शन लेते जाएं। ठीक है, और बस थोड़े ही कुछ वीक्स में आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज देखेंगे। जो ऐसा ना हो कि बस आप बस इतना हाइपर ना हो जाना, और इतना एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी में नहीं आना है कि आप सोचें कि मुझे तुरंत ही रिजल्ट चाहिए। सो बस यहाँ पर एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा एक वेट की एनर्जी में इस तरह से आना है कि यस, मैं अभी बीज रोपित कर रहा हूँ और मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करना है। डेफिनेटली बहुत सुंदर एनर्जीज है गाइज। और
ब्लेसिंग के तौर पर इससे अच्छी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती कि एक क्रांति आपके अंदर इस मंथ में ज़रूर से घटेगी। आपके अंदर की जो एक इंटरनल लाइट है वो एक्टिवेट होगी और उस लाइट में आप न सिर्फ अपने लिए स्टेप ले पाएंगे, आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर पाएंगे और इस मंथ में आपको आइडियाज़ के साथ साथ ना हेल्प भी मिलती जाएगी, लगातार हेल्प मिलती जाएगी, लगातार आइडियाज़ आते जाएंगे, लगातार उसके रिगार्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डिवाइन खुद आपसे चीज़ें करा रही हैं, खुद करा रहे हैं सारी चीज़ें। तुरंत ही आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ेगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है तो मुझे अपनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, या मुझे जो करना है तो बस अब मुझे तुरंत ही क्लिक हो गया, मुझे करना है। ठीक है, सो ये एनर्जीज यहाँ पर आपकी मुझे दिख रही हैं। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम टूटेंगे आपकी, बहुत कुछ नया क्रिएट करोगे, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली होगी। ठीक है, सो बस बीच बीच में ये जो आप सरफेस पर जब चीज़ें आएंगी जो आपको हील करना है, सो उस एनर्जी से डील करने के लिए भी आपको पावर दी जाएगी और आप जैसे ही इनको ब्रेक थ्रू कर लेंगे, एक पावर आपके अंदर खुद ऐसी एक्टिवेट होगी जहाँ पर कि सिनेरियो कुछ भी नेगेटिव घट भी जाएगा तो आप की परसेप्शन हीलिंग जो मैंने स्टार्टिंग से बोला है, परसेप्शन हीलिंग ऐसी होगी कि आप इस पेन को रिलीज़ कर दोगे, आपको समझ आ जाएगा कि नो, मैं इस पेन को अब नहीं और झेलूँगा या झेलूँगी, मैं हैप्पी रहने के लिए आया हूँ। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई रिलेशन, कोई भी चीज़ जो मुझे पेन देगा तो आप डेफिनेटली इस पेन को फील करेंगे, देन हील करके और आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स हैं, कितनी सारी आपकी कार्मिक साइकिल, बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में रिलीज़ हो जाएंगी गाइस, है ना। सो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपका, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ से आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में, आउटर और इनर, आपका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप एक स्टेप से भी ज़्यादा मुझे तो अप आपकी एनर्जीज होती हुई मुझे दिख रही हैं। ठीक है, सो सारा पेन रिलीज़ हो जाएगा, नई एनर्जीज, आप इनर बैलेंसिंग आप अचीव करोगे। जब आप ये इनर बैलेंसिंग को अचीव कर लोगे, इनर सेलिब्रेशन की एनर्जी को अचीव कर लोगे तो फिर आगे आपकी आप खुद समझ सकते हैं, आप इतने हाई वाइब्रेशन में हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना, अच्छा पार्टनर, अच्छा करियर, अच्छा जॉब, फाइनेंस, कुछ भी मैनिफेस्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात फिर नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें, अब समय आ चुका है गाइज आपका इस तरह से, ये एक करेज का जो कार्ड है, समय आ चुका है, ये आपने बहुत संघर्ष जो किया है, अब समय आ चुका है एक ऐसा फ्लावर बन जाने का जो कि दूसरों को भी लाइट दे रहा है, जो अपनी इंटरनल लाइट से इतना ज़्यादा प्रकाशवान हो चुका है कि जो अब ये जो यहाँ पर इसका एक्टिवेशन हुआ, इतना प्रकाशवान हो गया है कि अब वो दूसरों को भी लाइट दे रहा है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप किसी को टीच करें, चाहे यहाँ पर कुछ लोग अपने अपने सोल मिशन पर आ सकते हैं, कुछ लोग अपना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, लोगों को गाइड करना, काउंसलिंग करना, या अपने अपने स्तर पर ऐसा कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा इस परसेप्शन से ऊपर होगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए करना है। क्योंकि जो होता है ना कि एक तो भाव होता है कि सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा करियर बनाना है, नेम फेम सक्सेस चाहिए, और एक भाव होता है कि मुझे तो ये अचीव करना ही है, लेकिन मैं जो अचीव कर रहा हूँ मुझे उससे लोगों के लिए भी करना है। सो ये भाव मुझे आप लोगों के अंदर आता हुआ दिख रहा है। सो आप जो अचीव करेंगे बेसिकली वो समाज हित में होगा, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सो यही कहूँगी कि क्लेम कीजिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स को, क्योंकि यहाँ मुझे आपका कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण आपका मुझे दिख रहा है। सो इससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही आपको बोलूँ। सो बाकी क्लेम कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पर मेरे साथ। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।